जीत फिक्स। यार मैं रात को 8 घंटे सोता हूँ, फिर भी सुबह या दिन में जब भी पढ़ने के लिए किताब उठाता हूँ नींद आने लगती है। जब टीवी देखता हूँ, दोस्तों से बातें करता हूँ, तब नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही किताब उठा के 10 मिनट पढ़ता हूँ नींद आने लगती है। देखो भाई, रात को पूरी नींद लेने के बाद भी अगर नींद आ रही है ना, तो इसका मतलब एक ही है कि तुम्हारा माइंड उस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, उससे बोर हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे रामबाण टिप्स बताने वाला हूं कि अपने माइंड को हैक करके बिना नींद के चंगुल में फंसे चाहे जितनी देर पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये कि अपने माइंड सेट को बदलिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आईएएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़े, आईआईटी या नीट निकालने के लिए कितने घंटे पढ़े। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। चलो मान लिया इसका किसी ने जवाब दिया कि ठीक है, आईएएस बड़ी एग्जाम है, इसको क्लियर करने के लिए तुम्हें 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिना कंसंट्रेशन के 16 घंटे की पढ़ाई से बेहतर है 4 घंटे की कंसंट्रेशन के साथ में की गई पढ़ाई, और 4 घंटे की बिना कंसंट्रेशन के साथ की गई पढ़ाई से अच्छा है कि 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो। तो बिना नींद में फंसे पढ़ाई कैसे करें? देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ो। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होता है। अगर पढ़ना है तो सबसे बेस्ट है टेबल कुर्सी का यूज करो। उसमें भी अगर पीछे की तरफ बिना सहारे की स्टूल है तो और भी अच्छा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ वक्त का ही है। जिंदगी छोटी है और ऊपर से वो भी बहुत तेजी से भागती है। ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं 10 साल ज्यादा जी लूं। तरीका जानना चाहते हो? जब दुनिया उठना शुरू होना, उसके पहले तुम अपनी नींद को तोड़ के पूरा तैयार होके अपने सपनों पर काम करते हुए नजर आने चाहिए। सुबह जो भी तुमसे पहला बंदा टकराए, उसके मुंह से फर्स्ट लाइन यही निकले कि यार तू कितनी बजे उठा था। जिंदगी तुम्हारा टेस्ट लेना बंद नहीं करती है। सुबह उठने से पहले ही वो तुम्हारी तरफ पहली बॉल फेंकती है, और उसी पहली बॉल पर तुम लगभग हर बार आउट हो जाते हो। सुबह उठने से पहले ही जिंदगी तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेती है कि देखते हैं तुमने जो अलार्म लगाया था रात को वो फर्जी था या सच्चा था। जिंदगी की बुराई करते रहने वाले शायद कभी जल्दी उठे नहीं। अगर वो सुबह जल्दी उठते तो पता लगता कि सुबह के हल्के हल्के अंधेरे में नंगे पैरों से घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, पक्षियों की आवाज कितना सुकून देती है। जिस दिन तुम अपने टारगेट किए हुए टाइम पर सुबह उठते हो, उस दिन तुम्हारा एनर्जी और खुशी का लेवल ही अलग होता है। कुछ लोग जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी जगह किसी भी बहाने से सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर मुझसे सिर्फ एक कारण पूछा जाए कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कोई फेल होता है, तो मेरी तरफ से एक कारण होगा सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद करना, वक्त की इज्जत नहीं करना। असफल लोग अपने वक्त को बर्बाद करके हर चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। वक्त को हर चीज में बदला जा सकता है। वक्त को नौकरी में बदल सकते हैं, वक्त को पैसों में बदल सकते हैं, किसी भी स्किल में, किसी भी टैलेंट में बदल सकते हैं। वक्त से कोई भी चीज बनाई जा सकती है, लेकिन दुनिया की उन सब चीजों को मिलाकर, उन चीजों को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को मिलाकर 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं बनाया जा सकता। पार्टी में जाना है, बाहर घूमना है, देर तक सोना है, तुम्हारे कॉमन एक्सक्यूज होते हैं। आम लोगों के अलार्म थक जाते हैं उनको जगाते जगाते, लेकिन जिनकी आंखों में जिंदगी के बहुत बड़े सपने हैं, वो खुद जैसे ही सुबह हल्की आहट होती है उठ जाते हैं। अगर तुम अपनी सुबह उठने की आदत नहीं बदल सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपनी जिंदगी और दुनिया बदलने के सपने देखो। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है यार, और ना ही इतनी लंबी कि तुम इसको सुबह देर तक सोकर बर्बाद करो। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें आज तक पता चला? तुम आज भी अपने आप को पहले वाला ही समझते हो। तुम्हें कभी फील ही नहीं होता कि तुमने कितने बरस का सफर तय कर लिया है। और सोचो, इतने दिनों में अगर तुम सुबह के डेली 2 घंटा जल्दी उठकर कुछ नया काम भी शुरू करते ना, तो उसमें आज मास्टर बन चुके होते। चाहे वो गिटार बजाना हो, डांस करना हो, जिम जाना हो, या आईएएस बनना हो, प्रोग्रामिंग सीखनी हो, हर एक एक्स्ट्रा सेकंड तुम्हें जिंदगी में 1 सेंटीमीटर आगे ही करेगी। और जब तुम्हारे मुंह पर एक डायलॉग फिक्स है कि कंपटीशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। एक्स्ट्रा एफर्ट। जीत फिक्स।